वॉरेन बफे का नाम सुना है? ही इज वन ऑफ द टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। वो जब मात्र 7 साल के थे तब उन्होंने एक बुक रीड किया था, 1000 ways to make $1000। वो उस बुक से इतने इंस्पायर्ड हुए कि उन्होंने अपना एक कोका कोला का बिजनेस स्टार्ट किया और वो न्यूज़पेपर भी सेल करते थे। उन्हें जाना जाता है स्टॉक मार्केट में बड़ा पैसा बनाने के लिए। राकेश झुनझुनवाला, जिन्हें इंडियन स्टॉक मार्केट का वॉरेन बफे कहा जाता है, उन्होंने 41,000 करोड़ की असेट्स जनरेट की स्टॉक मार्केट से। हर्षद मेहता, जो काफी फेमस हुए थे स्कैम 1992 वेब सीरीज के बाद, उन्होंने भी अपनी वेल्थ स्टॉक मार्केट से अर्न की थी। ऐसी बहुत सारी फ्लरिश स्टोरीज हैं जहां पर लोगों ने स्टॉक मार्केट से बहुत पैसा बनाया है, लेकिन कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स भी है जहां पर स्टॉक मार्केट से पैसा वाइप आउट हो गया है या पैसा इरोड हो गया है। अभी रिसेंटली हम सुन रहे थे अडानी के शेयर्स 30 to 40% डाउन हो गए। ये सब देख के आप ये सोच रहे होंगे कि क्या आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। आप कंफ्यूज्ड होंगे कि क्या शेयर मार्केट से वाकई वेल्थ क्रिएट किया जा सकता है। स्टॉक मार्केट क्या होता है, स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है, कैसे आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट क्या रिस्की अफेयर्स है, और इसी तरह के कई सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। इस वीडियो को अंत तक देखिए, और अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हैं, आपको यहाँ पे कुछ नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन मिलता है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। शेयर मार्केट क्या है? शेयर मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहां पर बायर और सेलर की मीटिंग होती है और आप यहां पर स्टॉक मार्केट के थ्रू शेयर्स परचेज और सेल कर सकते हैं। शेयर मार्केट को अपने किराने की शॉप से कंपेयर कीजिए जो आपके नियर बाय में हो सकती है। आप जब किराना शॉप में जाते हैं तो आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं किसी भी प्रोडक्ट के, काफ़ी ब्रांड्स होते हैं, काफ़ी फीचर्स हो सकते हैं। आप उसमें से एक प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हैं अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। इसी तरह से स्टॉक मार्केट में काफ़ी सारे सेक्टर्स, काफ़ी सारे स्टॉक्स होते हैं। आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से उसमें से कोई स्टॉक चूज करते हैं। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको 2 अकाउंट ओपन करना होता है, एक शेयर्स ट्रेडिंग अकाउंट और एक डीमैट अकाउंट। जो शेयर्स ट्रेडिंग अकाउंट होता है उसके थ्रू आप शेयर्स परचेज और सेल कर सकते हैं, और जो डीमैट अकाउंट होता है उसको आप अपने बैंक के सेविंग अकाउंट से कंपेयर कर सकते हैं। जैसे आप अपने बैंक अकाउंट में पैसा डिपॉजिट या विड्रॉ करते हैं, उसी तरह से जब कोई शेयर परचेज या सेल किए जाते हैं तो वो शेयर डीमैट अकाउंट के थ्रू रूट होते हैं। शेयर मार्केट के अराउंड 2 चीजें बहुत फेमस हैं, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट वो मार्केट होता है जब कोई कंपनी अपने शेयर्स को पहली बार मार्केट में लॉन्च करती है और इन्वेस्टर उन शेयर में पैसा लगाते हैं। और सेकेंडरी मार्केट वो मार्केट होता है जहां पर शेयर्स की एवरीडे में बाय और सेल किया जाता है। जो शेयर प्राइमरी मार्केट में लिस्ट होते हैं उन्हीं शेयर की ट्रेडिंग सेकेंडरी मार्केट में होती है, जो कि स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू किया जाता है। अब आपने स्टॉक एक्सचेंजेस के बारे में सुना होगा, बीएससी, एनएससी। क्या होता है बीएससी और क्या है एनएससी? ये दोनों ही इंडिया के लीडिंग स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। बीएससी, जो कि एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, 1875 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। बीएससी के 30 शेयर का एक इंडेक्स बना हुआ है जिसमें काफी रिनाउंड कंपनीज इंक्लूडेड है, जैसे कि रिलायंस, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक और इसी तरह की अन्य कंपनियां। एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया का पहला ऐसा स्टॉक एक्सचेंज है जिसने स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग को इम्प्लीमेंट किया था। एनएससी का जो एक काफी पॉपुलर इंडेक्स है जिसे निफ्टी 50 कहा जाता है, उसमें 50 कंपनीज को शामिल किया गया है, और ये 50 कंपनीज फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज होती है। अब जैसे हमने निफ्टी 50 की बात की, उसमें 50 कंपनीज हैं, और ये 50 कंपनीज तकरीबन 12 से 13 सेक्टर्स को रिप्रेजेंट्स करती है। इनमें से कुछ सेक्टर्स हैं एफएमसीजी, आईटी, बैंक्स, ऑटो एटसेट्रा। अब आप सोच रहे होंगे एक फंडामेंटल क्वेश्चन कि हमें शेयर मार्केट की क्या जरूरत है, क्या इंपॉर्टेंस है शेयर मार्केट का? तो शेयर मार्केट जो होता है वो किसी भी देश की इकोनॉमी का बैरोमीटर होता है। जब कोई कंट्री अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वहां की पॉलिसीज अच्छी होती है या वहां पे बिजनेस अच्छे ग्रो कर रहे होते हैं, तो उसका रिफ्लेक्शन स्टॉक मार्केट में दिखाई देता है, और स्टॉक मार्केट भी अपवर्ड टेरिटरी में जाने लगता है। जो दूसरा बेनिफिट है स्टॉक एक्सचेंजेस का, उसके थ्रू आपको एक नया ऑप्शन मिलता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। आप एफडीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप पोस्ट ऑफिस में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन वहां पे जो रिटर्न्स होते हैं वो 6 to 8% के आसपास होते हैं।
लेकिन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके 10 से 15 साल के टाइम होराइजन में आप एवरेज 12% तक के रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैंने म्यूचुअल फंड पर एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है कि कैसे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके स्टॉक मार्केट के जरिए 12% तक के रिटर्न्स रिजनेबली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। आजकल स्टार्टअप काफ़ी फेमस है, बहुत सारे स्टार्टअप्स की हम बात करते हैं, बहुत सारे स्टार्टअप्स को हम देख रहे हैं, जैसे कि नाइका है, जोमेटो है। ये सारे स्टार्टअप्स इनिशियली एक आइडियाज़ होते हैं, लेकिन इन आइडियाज़ को फ्लरिश होने के लिए फंड की ज़रूरत होती है ताकि वो अपने आइडिया को एक बिजनेस में कन्वर्ट कर सके और उसको पूरे देश में फैला सके। और इस ड्राइव को सपोर्ट करते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट। वेंचर कैपिटलिस्ट का मोटो होता है किसी भी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करना, और जब वो कंपनी के शेयर्स लिस्ट हो जाते हैं और उनको अच्छा मुनाफा होता है तब वो शेयर्स को बेच सकते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द पार्टिसिपेंट्स ऑफ स्टॉक मार्केट। द फर्स्ट पार्टिसिपेंट इज सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का काम होता है स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करना और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करके रखना। जो सेकंड पार्टिसिपेंट है वो है एक्सचेंजेस, जिनकी हमने बात की, BSE और NSE। द थर्ड पार्टिसिपेंट इज स्टॉक ब्रोकर एंड द फोर्थ वन इज कंपनी, जिनके शेयर्स में हम परचेज और सेल करते हैं। और आखिरी जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो है इन्वेस्टर, यानी कि आप और मेरे जैसे लोग। सो गाइस, अभी तक हमने काफ़ी सारी चीज़ें समझ ली हैं। अब हमारा फर्स्ट स्टेप रहेगा मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। आपको सेबी रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर को अप्रोच करना है और अपना डीमेट और शेयर ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना है। ये दोनों अकाउंट जब आपके ओपन हो जाएंगे तो आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। डीमेट अकाउंट को आप अपने बैंक अकाउंट से कंपेयर कर सकते हैं। जैसे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट और विड्रॉल दो साइड्स होती है, ऐसे ही डीमेट अकाउंट में जब आप शेयर परचेस करते हैं तो वो आपके डीमेट अकाउंट में ऐड होते हैं, और जब भी आप उन शेयर को सेल करते हैं तो वो आपके डीमेट अकाउंट से बाहर हो जाते हैं। शेयर ट्रेडिंग अकाउंट वो अकाउंट है जिसके थ्रू आप कंपनीज के शेयर्स को बाय और सेल कर सकते हैं। गाइस, रेडी टू इन्वेस्ट इन द मार्केट, रेडी टू मिंट द मनी, क्योंकि अब आपका डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट दोनों ही ओपन हो चुका है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के दो तरीके हैं, एक है कैश मार्केट और एक है डेरिवेटिव्स। सबसे पहले कैश मार्केट। कैश मार्केट और कुछ नहीं है, बेसिक मार्केट है जहां पर आप शेयर्स को परचेस करते हैं और सेल करते हैं स्टॉक एक्सचेंजेस के थ्रू। डेरिवेटिव्स थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टर्म है। डेरिवेटिव्स के थ्रू मनी अर्न करने के लिए दो ऑप्शंस हैं। आप फ्यूचर्स में के थ्रू डील कर सकते हैं या फिर ऑप्शंस के थ्रू डील कर सकते हैं। फ्यूचर और कुछ भी नहीं, जैसे आप एक कंपनी के शेयर परचेस करते हैं ऐसे ही कुछ शेयर्स के फ्यूचर्स भी डिफाइन किए गए हैं, एक प्रोडक्ट बनाया गया है फ्यूचर्स को। सो बेसिकली फ्यूचर में क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल्स एक्सप्लेन करता हूं। आप रिलायंस के 250 शेयर्स बाय करना चाहते हैं और रिलायंस के शेयर्स का प्राइस है 2000 रुपीज, तो आपको 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करना होगा 250 क्वांटिटी परचेस करने के लिए। अगर मैं आपको कहता हूं कि एक और प्रोडक्ट अवेलेबल है जिसे फ्यूचर कहते हैं, यहां पर आप रिलायंस का एक फ्यूचर बाय कर सकते हैं जिसमें 250 क्वांटिटी का लॉट है, और इसको बाय करने के लिए आपको 5 लाख रुपए नहीं देना है, आपको 1.5 या 2 लाख रुपए जो भी एक्सचेंज ने डिसाइड किया है उतना ही पे करना है। तो आप कहेंगे वाओ, दैट इज अ गुड आइडिया। लेकिन इस गुड आइडिया के साथ कुछ रिस्क है। फ्यूचर्स जो होते हैं उनका प्राइस अगर आपके परचेस करने के बाद गिर जाता है, तो जितना प्राइस गिर जाता है आपके परचेस प्राइस का डिफरेंस, उतना पैसा आपको पे करना पड़ता है, यानी कि मार्क टू मार्केट आपको पेमेंट करना होता है। तो फ्यूचर में जहां पर आपको कम पैसे में एक प्रोडक्ट मिल रहा है लेकिन उसके साथ में रिस्क एसोसिएट हो जाता है। नाउ इसके अगेंस्ट में ऑप्शंस ऐसा प्रोडक्ट है जहां पर आपको शेयर परचेज नहीं करना है, आपको फ्यूचर परचेज नहीं करना है, आपको सिर्फ एक ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट लेना है। जैसे अगर मैं कहूँ रिलायंस का कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, तो अगर रिलायंस अभी 2000 रुपये चल रहा है और उस समय रिलायंस के एक कॉल ऑप्शन का प्राइस 50 रुपये है, आपको लगता है कि विद दिस मंथ या मार्च एंड तक रिलायंस का शेयर 2100 रुपये चला जाएगा, तो आप रिलायंस का कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं। यहाँ पर आपको शेयर्स बाय नहीं करना है, फ्यूचर बाय नहीं करना है, आपको एक कॉल ऑप्शन बाय करना है, और अगर रिलायंस का शेयर बढ़ेगा तो आपके कॉल ऑप्शंस के रेट भी बढ़ेंगे। ऑल्दो इट इज़ अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट, वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बट आप सिर्फ इतना ही समझिए फॉर द मोमेंट। नाउ रिमेंबर वन थिंग, वी आर रेडी टू इन्वेस्ट इन द मार्केट, बट याद रखना मार्केट में आपको पहले एज ए इन्वेस्टर जाना है, नॉट अ ट्रेडर। क्यों?
क्योंकि आप जब बिगिनर्स हैं तो आपको नहीं पता कि ट्रेडिंग में कितना लॉस हो सकता है और ट्रेडिंग रिस्की अफेयर्स है, तो आप शुरुआत करेंगे इन्वेस्टमेंट के साथ। नाउ समझेंगे ट्रेडर और इन्वेस्टर क्या होता है। ट्रेडर एक पर्सन होता है जो किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करता है एक शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए, क्विक प्रॉफिट के लिए, और वो क्विक प्रॉफिट लेकर कंपनीज के शेयर को बेच देता है। इसके अगेंस्ट में इन्वेस्टर थोड़े लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए कंपनी में इन्वेस्ट करता है। इन्वेस्टर दो तरह के होते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर वो पर्सन होता है जो किसी कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट करता है शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, लेट्स से 3 मंथ और 6 मंथ के ड्यूरेशन के लिए, जहां पे उसका अप्रोच होता है कि किसी कंपनी के शेयर में अगर 10-15% का या 5% का मुझे अपवर्ड मिल जाता है या राइज मिलता है, वो शेयर को सेल करके एग्जिट कर लेता है। इसके अगेंस्ट में जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होता है उसका लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव होता है। अगर उसको लगता है कि कंपनी के फंडामेंटल्स काफी अच्छे हैं और 1 ईयर, 2 ईयर या 5 ईयर्स में कंपनी के शेयर्स डबल तक हो सकते हैं, तो वो लॉन्ग टर्म होराइजन के लिए उस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करता है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, क्या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना रिस्की है? यस, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना रिस्की है। ये रिस्की है अगर आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। तो मेरी एडवाइस है, एक गुरु मंत्र है कि जब भी इन्वेस्ट करें फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज में इन्वेस्ट करें। यस, ये कंपनीज के शेयर महंगे हो सकते हैं, लेकिन आप ये समझिए कि अगर कोई प्रोडक्ट महंगा है तो उसकी कोई इनहेरेंट वैल्यू है, इसलिए वो महंगा है। इसलिए ऑलवेज स्टार्ट योर जर्नी इन शेयर मार्केट विथ इन्वेस्टिंग। कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स एंड नोट। जब आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो जैसा मैंने कहा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज में इन्वेस्ट करना है, और निफ्टी 50 जो कंपनीज होती हैं वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज होती है, तो आप वहां से शुरुआत कर सकते हैं या BSE 30 की कंपनीज से स्टार्ट कर सकते हैं। शेयर मार्केट में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म होराइजन के लिए इन्वेस्ट कीजिए। ये मत सोचिए कि आज इन्वेस्ट किया और रातों रात करोड़पति बन जाएंगे, अरबपति बन जाएंगे। ये नहीं होने वाला है। और पेशेंस रखिए। अगर एक बार फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी में इन्वेस्ट किया है, कन्विक्शन के साथ इन्वेस्ट किया है, तो पेशेंस रखिए, होल्ड कीजिए लॉन्ग टर्म में। और अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो डेफिनेटली देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि कंपनी के शेयर्स के प्राइस बढ़ेंगे। तो गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मैंने यहाँ पर काफ़ी बेसिक चीज़ों को टच करने की कोशिश की है। अगर आपको ये पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड डे, जय हिंद।